नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपी स्कूल लेक्चर 2025 के पेपर सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन विच इंटरवल द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/3 इंटू एक्स क्यू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। और फर्स्ट डेरिवेटिव जब इससे सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस 6 लेस देन जीरो होना चाहिए। इसके जो फैक्टर की बात करेंगे तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन जीरो, इस टाइप से फैक्टर कर देंगे। तो जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे x, तो यहाँ पे एक तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3 और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, लेस देन जीरो फैक्टर कर लिए। और ये लेस देन जीरो है तो ये पॉइंट रियल लाइन पे देखेंगे तो ये x प्लस 3 वाला फैक्टर है वो -3 पे जीरो होता है और x माइनस 2 वाला फैक्टर 2 पे जीरो होता है। नेगेटिव लेना तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है, जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में हो, जब डेरिवेटिव -3 से क्या हो, 2 के बीच में हो। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब भी 3 घात का बहुपद आता है तो अगर निरंतर ह्रासमान है तो या तो आपको क्या मिलेंगे, 2 इंटरवल मिलेंगे या आपको 1 इंटरवल मिलेगा। और अगर इन्फिनिटी के साथ अगर कोई ऑप्शन आता है ना, या इन्फिनिटी तक कोई ऑप्शन जाता है, -5 तक ऑप्शन जाता है, तो उसके साथ एक ऑप्शन और मिलता है 3 घात के बहुपद में। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तो -इन्फिनिटी से अगर कहीं तक रुकेगा तो फिर आगे चल के वो इन्फिनिटी तक भी जाना चाहिए। और अगर कोई 2 से इन्फिनिटी तक है तो -इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो दो ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, तो दो ऑप्शन क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो -इन्फिनिटी से लेकर अगर कोई कांस्टेंट के तक है, फिर यूनियन कोई दूसरा कांस्टेंट मान लो एल से लेकर इन्फिनिटी तक, या तो ऐसा आंसर पॉसिबल है। या फिर एक 20 का इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक, मान लो के से एल तक, ये पॉसिबल है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है उसमें ये दो इंटरवल तो है नहीं, तो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी में आएंगे तो दोनों आएंगे। अगर -इन्फिनिटी आंसर आएगा तो +इन्फिनिटी भी आंसर में आएगा, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब ये दो बच गए, इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो देखो अगले ने ऑप्शन सोच समझ के बनाए हैं। 1 × 6 भी 6 होता है, -3 × 2 करेंगे तो भी -6 होता है। तो जिसने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक है, या ढंग से नहीं सोचा, तो जैसे मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे अगर मूलों का गुणनफल है वो अगर बात करें तो मूलों का गुणनफल वो -6 आ रहा है, तो ये -6 आ रहा है। जिसने थोड़ी बहुत मिस्टेक की, अगर यहाँ से +6 कर दिया तो आंसर मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन है, कुल मिला के बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, माना a बराबर x बिलोंग्स टू n, x लेस देन इक्वल टू 9 तथा a पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 2x माइनस y इक्वल टू 1, देन रेंज ऑफ आर इच। रेंज पूछा है तो रेंज का मतलब y की वैल्यू पूछी है। y इक्वल टू क्या होगा, इससे 2x प्लस y उधर जाए तो 2x प्लस 1 होगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। 2x माइनस 1 का मतलब ओड नंबर आएंगे। ओड नंबर आएंगे तो देखो यहाँ पे 2 इवन है, 2 इवन है, 2 इवन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, 13579, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या है कि इतना ईजी होता है, वैसे मेथड से भी इसको सोल्व करें तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। यदि अवयव ए लांबिक है तथा अंतर्वलनीय है, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तो क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर बराबर आई होता है। ठीक है, अंतर्वलनीय अवयव में ए स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या कहता है कि ए ट्रांसपोज बराबर, दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो इधर से तो ए हट जाएगा, इधर ए इनवर्स आ जाएगा। और यहाँ पे भी ए इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो यहाँ ए, एक तो ए कम हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स ऑपरेट करें तो ए बराबर ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये तो कह रहा है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है कि ए बराबर ए इनवर्स होना चाहिए, तो दोनों ए इनवर्स को इक्वल कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज बराबर ये ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ए इनवर्स पर ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है तो वो सममित मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें डिपेंड ये करता है कि आपको अंतर्वलनीय अवयव की परिभाषा आती है या नहीं आती। और अंतर्वलनीय के अवयव नहीं आती तो कई बार क्या कंफ्यूज क्या करता है, ये करता है कि जैसे ए स्क्वायर और ए याद हो गया, ये वैसे तो वर्ग सम अवयव है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन अगर दिमाग क्लिक नहीं किया तो ऐसा भी दिमाग में आ सकता है, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं इजी क्वेश्चन ही मानेंगे। द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका मान कितना होगा।
देखो एक अगर फर्स्ट की बात करें तो ये 21 की सीरीज चल रही है, 21C1 है, 21C2 है, 21C10 तक है। और सेकंड वाली जो माइनस की सीरीज है वो 10 से चल रही है, और दोनों 1 से स्टार्ट है 10 पे खत्म है। 1 से स्टार्ट है 10 पे खत्म है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, 21C0 माइनस 10C0, क्योंकि 0 अगर सफिक्स में आ गया तो ऊपर चाहे कुछ ही हो वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 माइनस 1 तो 0 होता है। तो मैंने ये पद अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा वैसा लिख दिया। NC1 प्लस, क्योंकि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। या तो बाद में -1 करो या पहले ऐड कर दो। तो यहाँ पे दोनों का अंतर था तो पहले ऐड करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है, लेकिन दिमाग में आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बाद में भी ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, नहीं करोगे तो बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट जो है, जो जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया, 21C0, 21C1, 21C2 प्लस ऐसे करके 21C10 तक तो एक साथ ऐड कर दिया, और माइनस 10C0, 10C1, 10C0, 10C1 प्लस 10C2, और ऐसे करके माइनस सब में से कॉमन ले लिया और माइनस की टर्म एक साथ लिख दिया। अब ये 21C0 से लेकर अगर 21C21 तक होता तब तो 2 कितना हो जाता, 21 हो जाता। लेकिन ये पहले जो सीरीज के आधे पद है ना स्टार्टिंग के वो है, तो इसका मतलब इसका सम भी जो 2 की पावर 21 उसका हाफ हो जाएगा। उसमें 0 से स्टार्ट करें, 10C0 से लेकर 10C10 तक चला गया, सारे पद आ गए, सारे पद आ गए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 21 है, तो 2 की पावर 21 -1 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 10 को घटाना ही है, तो 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 20 माइनस 2 10, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है कि ये ऑप्शन कहना चाह रहा है नहीं कहना चाह रहा। कम से कम है ना, जैसे ये सब घट रहे हैं तो प्लस तो मत कर देना, और तो ठीक है जैसा भी आप करो वो आपकी इच्छा है। और अगर आप इस पद को साथ में नहीं लिखते तो इसका मान थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे 20C0 जोड़ के और वहाँ एक घटाना पड़ेगा, या सीधा 2 की पावर 20 अपॉन 2 -1 यहाँ करना पड़ेगा, 2 की पावर 10 -1 यहाँ करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा इतना इजी नहीं लगता जितना कि मुझे इजी ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यदि समीकरण के मूलों का योग शून्य हो, अगर ये समीकरण दे रखा है इसके मूलों का योग शून्य दे रखा है, यानी एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इक्वेशन उसको पहले सोल्व कर लिया, सोल्व करने के लिए पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के लिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ हो गया 1/c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c तो इधर आ जाएगा, और ये जाएगा x, ये एलसीएम लिया तो पीछे प्लस का साइन आएगा, x प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। सी इंटू एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो एक बार 2x प्लस ए प्लस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में ले जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2cx प्लस सी ए प्लस बी, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और x के दो पद आएंगे, तो एक तो ए एक्स आएगा एक बी एक्स आएगा, उनको एक साथ लिख दिया, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। अब ये सभी पद है ना राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो वैल्यू वो मिलेगी, एक्स स्क्वायर का पद हमारे पास है ही, एक्स का पद लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे तो ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी, ऐसा इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 आ गया, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो चाहे राइट हैंड साइड में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, मूलों का योगफल 0 दे रखा है, अगर एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा है तो उसका सम अगर 0 दे रखा है, तो आप मूलों का योगफल 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। और इसको अगर आप लिखते हो तो क्या होगा, मूलों का योगफल 0 है तो ये 0 होगा, x का गुणांक 0 होगा, और x का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2c बराबर a प्लस बी मिल गया, 2c बराबर हमें a प्लस बी मिल गया। अब हमें मूलों का गुणनफल और लिखना है, तो आंसर ए और बी में तो सी का विलोपन करना पड़ेगा, सी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू निकाल ली, सी बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी अपॉन 2। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी न करके ए सी बी किसके अंदर है, ए पी के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर, ए सी और बी किसके अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर। अब मूलों का गुणनफल और निकालेंगे, मूलों का गुणनफल कितना होगा, ए पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कितना है यहाँ पे, ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी, सी की वैल्यू हमने अभी सोल्व की है, तो सी की वैल्यू क्या सोल्व की है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी पहले से फॉर्मूले में प्रेजेंट है,
यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ए बी माइनस 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 2 एलसीएम ले लिया और होल स्क्वायर सोल्व कर लिया, तो ये तो हो गया 2ab। यहाँ हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा माइनस का 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पूछा है कि एक्स रेज टू एन एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका पूछा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ई की पावर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा। हम क्या करेंगे, हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का लिखेंगे। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होगा गामा एन प्लस वन पी रेज टू पावर एन प्लस वन, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन एन क्या पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको गामा को मैं किसी में बदल सकता हूँ, फैक्टोरियल में बदल सकता हूँ। तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी रेज टू पावर एन प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ई की पावर किसे मल्टीप्लाई करें, ए एक्स से। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को, जो भी हमें दे रखा है एक्स का फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन में पी किससे रिप्लेस हो जाएगा, पी माइनस ए से। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है, वो मान लो फंक्शन ऑफ पी प्राप्त होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स जब निकालते हैं, तो यहाँ पे जो पी है वो पी माइनस ए से रिप्लेस हो जाता है। तो ये रिजल्ट हम जब काम में लेंगे तो फैक्टोरियल एन तो एज इट इज रहेगा, पी की जगह कितना जाएगा, पी माइनस ए की पावर एन प्लस। तो पी माइनस ए की पावर एन प्लस वन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा निर्देशक वक्र x बराबर -1/√2 एफ वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो x की वैल्यू -1/√2 रखने पर हमें ये मिलना चाहिए, तो यानी y और z न्यूमरेटर में मिलने चाहिए। तो y और z इसमें दोनों अंश में है, यहाँ y नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ x और y है, z नहीं है तो ये नहीं होगा, और यहाँ बराबर में 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। तो हो सकता है किसी ने जल्दबाजी में अगर ये ध्यान नहीं दिया कि ये 0, तो इसको भी करेक्ट कर सकता है अगर पहला ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो। लेकिन वो लकी हैं जिनके एक फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक्स और जैसे ही -1/√2 रखोगे, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन कन्वर्ट हो रहा ही नहीं है, और बाकी ऑप्शन में वाई और जेड है ना, न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ ये ध्यान रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि राइट हैंड साइड में एक दे रखा है, 0 वाला ही करना है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 है तो 0 ही आना चाहिए, एक ना कर दें। मेथड से भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन अगर ऑप्शन वैसे हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तब थोड़ा दिक्कत है। अगर ये दे रखा है कि एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आइटा भी एक विश्लेषिक फलन है और वी की वैल्यू दे रखी है, तो एफ जेड कैसे प्राप्त करेंगे। वी क्या दे रखा है, वी बराबर दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को आप सोल्व करके कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये आइटा जेड प्लस सी है और ये माइनस आइटा जेड प्लस सी है, ये तो जेड में लीनियर है तो आंसर में एक्स वाई में लीनियर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको सोल्व कर लो, इससे अगर वी ये प्राप्त होता है तब तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इससे नहीं प्राप्त होता फिर ये आंसर होगा। तो अगर किसी को मेथड पे नहीं जाना है तो आप क्या करोगे, आइटा जेड स्क्वायर को सोल्व करोगे। आइटा जेड स्क्वायर मतलब आइटा एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, आइटा इंटू एक्स स्क्वायर, आइटा वाई स्क्वायर का मतलब आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस 2 आइटा एक्स वाई आ जाएगा। और आइटा जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आइटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आइटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2xy। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जेड स्क्वायर है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर मेथड से भी करते हैं तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड वाला ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो बस इतना है कि इसमें जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन कर सकता है। अगला का है डी और डी एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वन इसका सोल्यूशन पूछा है। तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई प्लस वन को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। इससे 1 माइनस डी वाई और डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी और डी एक्स हो जाएगा।
और इससे डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी 1 माइनस डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। ऐसा अगर हमारे पास से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस डी टी ओवर डी एक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो होगी साइन स्क्वायर टी होगी। इससे डी टी ओवर डी एक्स है, डी टी ओवर डी एक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है कोस स्क्वायर टी, ठीक है। तो डी टी ओवर डी एक्स बराबर कितना हो गया कोस स्क्वायर टी। और अब चर पृथक कर देंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो क्या होगा डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी बराबर डी एक्स, ठीक है। इससे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, ऐसा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर देगा। तो मैंने सही लिखा है क्या, टेन एक्स माइनस वाई प्लस 1 एक्स और सी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, सही है। तो लास्ट क्वेश्चन पर, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है, इस संख्या के 5 या 11 के गुणज होने की प्रायिकता है। तो प्रथम 50 संख्याओं में चुना जाता है तो 5 का मल्टीपल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या यूनियन बी। ए घटना तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो कि 5 का मल्टीपल है, और बी क्या है जो कि 11 का मल्टीपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ या है तो यूनियन आ गया, ये जो कह रहा है ना कि और का जो साइन है इसलिए यूनियन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 5 की टेबल देखो, 5 की टेबल 50 तक बोलो तो 10 टाइम्स आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 10 अपॉन 50। 5 अगर आप उसका सैम्पल स्पेस भी लिखोगे तो 5 10 15 20 ऐसे चलेगा। तो 5 की टेबल चल रही है, तो 5 की टेबल चल रही है, इसका मतलब 50 को 5 से डिवाइड कर दो, जितनी बार पूरा पूरा जाएगा वो अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे। 11 में 11 को डिवाइड करोगे 50 से तो 11 4 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा। तो 11 22 33 और 44 4 इसमें अनुकूल स्थिति हो जाएंगी फेवरेबल। और ए इंटरसेक्शन बी में तो 5 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 55 से डिवाइड हो रहा है, तो 50 से में 55 आता ही नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको इवेंट्स नहीं मिलेगा, कोई भी आपका फेवरेबल इवेंट्स नहीं मिलेगा। तो आपका जो आंसर हो कितना हो गया 14 अपॉन 50, 50 एलसीएम लिया 14, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया 7 अपॉन 25। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इजी क्वेश्चन ही मान के चल रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं।